प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों का आज मंगलवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। जय मसीह की। आइए आज अपना ध्यान करेंगे, प्रभु का वचन को ध्यान करेंगे, अपन वचन में आगे चलेंगे। कल के संदेश में 7वां आशीर्वाद, 6वां और 7वां आशीर्वाद अपन देखे हैं। पहले मसीह को विश्वास करना, लोगों के पास आना है, पानी से बपतिस्म लेना है और हर बार प्रभु भोजन लेना है, पवित्र आत्मा का बपतिस्म पाना है और परमेश्वर के लिए योद्धा सेना बनना है। बनने के बाद ही पाप के लिए पश्चाताप मांगना है। क्यों? उसके बारे में कल अपन ध्यान किए। पवित्र आत्मा अपने ऊपर आने से पहले, इसका मतलब पवित्र आत्मा की मदद नहीं है जब पाप की क्षमा मांगना अलग है। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद पाप के लिए पश्चाताप मांगना अलग है। तो उसके बारे में ध्यान करें हैं। और संपूर्ण यहाँ 7वां सीढ़ी क्या है? 7वां आशीर्वाद संपूर्ण यहाँ परिपूर्ण सिद्ध बनते हैं। सिद्ध कौन सिद्ध बनते हैं? जो छोटी गलती के लिए भी हर दिन छोटी गलती से भी बहुत आंसू से प्रार्थना करते हैं, क्षमा मांगते हैं, मसीह के स्वरूप में बदलने की आशा रहते हैं, उन्होंने सिद्ध होते हैं। यहाँ तक कल ध्यान दिया। आज अपना ध्यानांश है कि ये 7 पर्व जो है, ये 7 पर्व अपने आत्मिक जीवन में दो प्रकार के आशीर्वाद ला रहे हैं, दो प्रकार के। तो एक कैसे हो सकता है वो आज अपन देखेंगे। देखिए, एक एक पर्व एक एक भविष्यवाणी है, एक एक पर्व एक एक भविष्यवाणी है। तो आप देखिए, तो हर एक पर्व पुराने नियम में इसराइल के जीवन में तो सफल हुए। पूरा 7 पर्व, पूरा 7 पर्व जो है, 7 उत्सव, और पूरा इसराइल लोगों के जीवन में, इसराइलों के जीवन में पूरे हो चुका है। तो एक एक पर्व दो प्रकार के अर्थ, दो प्रकार के आशीर्वाद को बता रहे हैं, दे रहे हैं। वो आज अपन ध्यान करेंगे। पहला विषय ये है कि देखिए, तो ये 7 पर्व जो है, इसमें पहला 4 पर्व जो है, ये 4 पर्व ठीक रीति से क्रम में ठीक रीति से होता है, पहला से चौथा पर्व तक। लेकिन 5वां, 6वां और 7वां, बाकी 3 पर्व जो है, 5th, 6th, 7th, जो 3 पर्व ठीक से क्रम में नहीं होता है, उल्टा होता है। पहले 4 पर्व सही सीधा होता है और बाकी 3 पर्व सही नहीं, उल्टा होता है। वो कैसा आप देखेंगे, सुनिए। पहला पर्व क्या है? पहला पर्व ये है कि फसक हुआ पर्व। तो पुराने नियम में फसक हुआ, बलि हुआ है, फसका बलि हुआ है पुराने नियम में। वो लोगों के पास इसराइल लोग आए हैं, वो पुराने नियम में हुआ। इसका मतलब चारित्रिक संभव है वो। अभी वो व्यक्तिगत संभव होना जरूरी है। क्या है वो? अभी व्यक्तिगत जीवन में होना है। जब ऐतिहासिक में हुआ है फसका बलि, अभी अपना जीवन में होना है। तो यीशु मसीह क्या हुआ? सारे मानव जाति के लिए क्रूस पर आकर बलि हुआ है। तो इसीलिए क्या हुआ? पूरे इतिहास के लिए वो समुदाय, सारे मानव जाति के लिए पर्व है। तो जितने लोग यीशु मसीह के लोगों को विश्वास कर रहे हैं, जितने लोग यीशु मसीह के लोगों के विश्वास कर रहे हैं और उनके पापों के लिए क्षमा मांग रहे हैं, उनके जीवन में ये पहला फसह हुआ बलि पूरे हो रहे। समझ में? पहला तो ऐतिहासिक में हुआ, इस्राएल लोग ने पहले फसह बलि को अनुसरण किया है उनके पापों के लिए। बाद में यीशु मसीह ने पूरे मानव जाति के पापों के लिए क्रूस पर आकर बलि हुआ, उनका प्राण दे दिए है। तो ये पूरे मानव जाति के लिए, जितने लोग पूरे मानव जाति के लिए, इसका मतलब क्या है? पूरा समूह, ये ऐतिहासिक पर्व। तो ये व्यक्तिगत पर्व होना, इसका मतलब जितने लोगों के पास आते हैं, यीशु मसीह के लोगों के पास आकर पाप की क्षमा मांगते हैं, लोगों का विश्वास करते हैं, बपतिस्म लेते हैं, उनके जीवन में ये क्या होता है? ये व्यक्तिगत फसका पर्व पूरे होता है। ये है पहला विषय। समझ में? यहाँ पर यीशु मसीह का लोगों को विश्वास करना ही सुसमाचार है या नहीं? अभी परमेश्वर अपने को आज्ञा दी है, तुम चलकर सारे सृष्टि को सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार अपन तुम सुनाने के लिए तैयार है, वो सुनने के लिए तैयार है, लेकिन तुम्हारे पास कुछ
बात रहना है। क्या समाचार तुम सुनाते हैं? ये समाचार हम सुनाते हैं कि पाप की क्षमा के लिए, पापों के क्षमा के लिए, नरक बचने के लिए लहू की जरूरी है। पापों की क्षमा के लिए लहू की जरूरी है, वो पवित्र लहू होना है, यीशु मसीह लहू। तो ये है सुसमाचार। सुसमाचार का मतलब और कुछ नहीं, पापों की क्षमा के लिए लहू की जरूरी है। तो ये लहू के पास आना, कौन से लहू? बैल बकरा, बैल बकरा लहू नहीं, पवित्र यीशु मसीह के लहू के पास आना है। ये सुसमाचार, ये है फसह पर्व। ये है जितने लोग विश्वास करते हैं लोगों को, उनके जीवन में फसह और पर्व पूरे होते हैं। दूसरा पर्व क्या है? अखमीरी रोटी का पर्व। अखमीरी रोटी का पर्व इसराइल लोग ऐसे मनाए, अखमीरी रोटी को खाए है। इसका मतलब नए नियम, वो ऐतिहासिक में वो पूरे हुआ है अखमीरी रोटी का। तो अभी अखमीरी रोटी का मतलब क्या है? पवित्रता से जीना, पवित्र जीवन जीना है। तो धरती में पवित्र जीवन कौन जिए है? पूरे मानव जाति के लोग, पूरा 750 करोड़ लोग हैं, सब पापी लोग हैं। अकेला एक ही पवित्र व्यक्ति है, यीशु मसीह। हालेलुया। 2000 साल पहले यीशु मसीह धरती में पैदा हुआ है, पवित्र व्यक्ति है, पवित्र इंसान, पवित्र परमेश्वर का पुत्र है। उनके अंदर, अपने अंदर आदम हवा माता पिता से आए लहू और पाप व्यवस्था है। यीशु मसीह के अंदर किसी प्रकार की पाप व्यवस्था नहीं, पाप नियम नहीं है या नहीं। तो उन्होंने पवित्र आदमी है, तो इसीलिए बताया, मैं जैसा पवित्र हूं उसी प्रकार तुम भी तुम्हारे सारे चाल चलन में पवित्र बनो। तो यीशु मसीह आए हैं, पवित्रता से जिए हैं, अपन भी पवित्रता से जीना। जितने लोग यीशु मसीह को देखकर पवित्रता से जीते हैं, उनके हर एक के अंदर ये अखमीरी रोटी का पर्व पूरे होता है। समझ में? अखमीरी रोटी का पर्व व्यक्तिगत जीवन में कैसे पूरे होता है? यीशु मसीह के जैसा पवित्रता से जीने से। और ऐतिहासिक में वहां पर इसराइल लोग अखमीर रोटी को खाए हैं। अपन भी अखमीर रहना, पवित्र, पाप से अलग रहना है, यीशु मसीह के जैसा पवित्रता से जीना है। यह है दूसरा पर्व। और तीसरा पर्व देखिए, तीसरा पर्व पहली उपज का पर्व। क्या है? पहली उपज का पर्व। ये पहली उपज का पर्व का मतलब क्या है? जो फसल में पहला लाते हैं इसराइल लोग, पहला लाकर यहोवा को देते हैं, वो ऐतिहासिक में। अभी व्यक्तिगत जीवन में, अभी अपने व्यक्तिगत जीवन में ये पहले उपज का पर्व कैसे पूरे होना? ऐसा होना है कि पहले उपज पर्व का मतलब यह है कि मृतकोत्थान, पुनरुत्थान होना, मृत्यु को हराकर मृत्यु से भी जी उठना, मृत्यु में से उठना है। कौन उठे? अभी तक कोई भी उठे नहीं, सिर्फ यीशु मसीह अकेला। यीशु मसीह अकेला ही क्रूस पर पाप के लिए बलि हुआ है। यीशु मसीह अकेला पवित्र है, और यीशु मसीह अकेला ही मरे हुओं से जी उठा है, और कोई उठे नहीं। तो अब यीशु मसीह आने से पहले, दिव्य आगमन से पहले, जितने लोग मसीह को विश्वास करते हैं और उन्होंने जो मर जाते हैं, उन्होंने कहां पर? जो परदेशी में रहते हैं। तो देखिए, तो यीशु मसीह आते जब, ये लोग फिर उठते हैं। जो जिंदा है वो लोगों से पहले जो मरे हैं, वो मुर्दे पहले उठते हैं। मुर्दे यीशु मसीह के साथ जी उठकर आते हैं बादल में, है या नहीं? तो इसका मतलब पहले यीशु मसीह मरे हैं, जी उठे हैं। सूचना ये है कि जो विश्वास लोग हैं, उन्होंने भी वो मृतकोत्थान शक्ति पाते हैं। मरे तो विश्वास, फिर जी उठते हैं। ये है पहली उपज का पर्व। समझ में? ऐतिहासिक के लिए यीशु मसीह मरे हैं, जी उठे हैं। अपना व्यक्तिगत जीवन में पूरा होना है, तो जो लोग पहले मरते हैं यीशु मसीह को विश्वास करके, वो लोग फिर उठते हैं, उनके जीवन में ये पर्व पूरे होते। तो जिंदा होते भी पूरे होते हैं। कैसे? यीशु मसीह दिव्यागमन में आएगा ना, यीशु मसीह आते जब कलीसिया एक ही फल में महिमा का शरीर पाकर मसीह के साथ, मसीह को स्वागत करके चले जाते हैं, तब अपन मृत्यु को हराते हैं। जब मृत्यु को अपने ऊपर अधिकार नहीं रहेगा, जब अपन ये पहले क्या है? पहले उपज का पर्व अपने जीवन में पूरे होता है। ये है और एक पर्व व्यक्तिगत जीवन में, जो मरे तो मृतकोत्थान पर्व, इसका मतलब पहले उपज का पर्व पूरे होते हैं। चौथा क्या है? गिनने का, सप्तों का। इसका मतलब जो पेंतेकोस्त पर्व, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना। क्या है? पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना। इतिहास में देखने से
पहला, हाँ, यरूशलेम के बंगला में, यरूशलेम में बंगला में, कई बंगला में 120 लोग पहले पवित्र आत्मा को पाए। प्रेरितों के काम पहला अध्याय में देख सकते हैं। 120 लोग पवित्र आत्मा को पाए। वहां पर समूह या समुदाय सभी लोग पाए हैं, वो ऐतिहासिक है। तो अभी हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वास अपने अपनी प्रार्थना के कमरे में मांगना है, परमपिता वे परमपिता हमको पवित्र आत्मा दे, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, पवित्र आत्मा से हमको उंडेल कीजिए प्रभु, पवित्र आत्मा दे। अगर अपन व्यक्तिगत अपने जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक पाते हैं तो पेंतेकोस्त पर्व अपने जीवन में पूरे होता है। समझ में? तो इतिहास में हुआ है, उसी प्रकार अभी अपना व्यक्तिगत जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है। तो पहले अपन पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है, बाद में पवित्र आत्मा सबके ऊपर आना है, वो होगा नहीं, वो उल्टा होता है। पहले अपन पाए, बाद में प्रभु तुम सब के ऊपर आ जाओ, सारे मानव जाति के ऊपर, तो वैसा कैसे हो सकता है? पहले आना है, पहले बलि होना है, उसके बाद अपन लोगों के पास आना है। पहले एक पवित्र व्यक्ति कोई तो रहना है, उसको देखकर अपन चल सकते हैं। पहले कोई तो मरे मुर्दों से उठना है, तो अपने को हिम्मत आते हैं, विश्वास कर सकते हैं, हम भी अगर मरे तो हम भी जी उठते हैं। कोई पवित्र आत्मा को पहले पाना है, उसको देखकर अपन भी पवित्र आत्मा का अभिषेक पाते हैं। तो इसको तो पहले इतिहास में होना है, इतिहास में होना है, इतिहास में पर्व होना। इसीलिए दो प्रकार के, हर एक पर्व एक भविष्यवाणी है, वो ऐतिहासिक में हुआ है और अपने व्यक्तिगत जीवन में हो रहा है। तो ये चौथा पर्व क्या है? पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना। पवित्र आत्मा का अभिषेक अपन व्यक्तिगत जीवन में पाने से अपने जीवन में ये चौथा पर्व या सप्तम का पर्व पूरे होता है। और क्या है? पांचवा पर्व ये है कि देखिए, तुरहियां फूंकने का। क्या है? तुरहियां फूंकने का पर्व। ये अभी पांचवा, छठवा, सतवा उल्टा होता है। पहले ही बताया मैं, उल्टा होता है। उल्टा कैसे होता है? देखो, तुरहियां फूंकने के बाद कलीसिया उठ जाते हैं, हाँ, यानी सब समूह, पूरा मंडली पूरा मसीह के साथ चले जाते हैं। वो मसीह, यीशु मसीह दिव्यागमन में आने से पहले वो राजाओं के राजा पूरे कलीसिया को प्रकट होने से पहले अपने दिल में यीशु मसीह राजा, अपने दिल में, अपने हृदय में मसीह को प्रभु समझना है। प्रथम पेतरुस की पत्री 3 अध्याय में जैसा पौलुस ने बताया, मसीह को तुम्हारे हृदय पर प्रभु समझो, प्रभु पवित्र करो, प्रभु के रूप में पवित्र करो। पहले अपने हृदय में यीशु मसीह को राजा बोल के पवित्र करना है, ये पहला। बाद में यीशु मसीह राजाओं के राजा के रूप में आएगा। अगर पहले तुम राजाओं के राजा के रूप में आओ प्रभु, बाद में हम तुमको हमारे दिल में प्रभु के रूप में पवित्र करते हैं, ये उल्टा हो जाता। तो यहाँ पर पांचवा, छठवा, सातवां पर्व जो है ए एंटी, चार पर्व, पहला 4 पर्व है उससे अलग होते हैं, उल्टा होता है। पहला 4 पर्व पहले होता है समूह के रूप में, बाद में अलग अलग व्यक्तिगत जीवन में। लेकिन पांचवा, चौथा, सातवां पर्व है, ये पहले अपना व्यक्तिगत जीवन में होना है, बाद में समुदाय में होता है। तो पहले अपने हृदय में यीशु मसीह को प्रभु रूप में पवित्र करना है। करने के बाद जितने लाखों, जितने करोड़ों लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु तुम मेरे राजा है, मेरे हृदय में तुम प्रभु के रूप में पवित्र बनो। पवित्र हुआ है इसलिए धन्यवाद। आप आइए प्रभु, जल्दी से जल्दी आइए, प्रार्थना करते हैं। तो यीशु मसीह राजाओं के राजा के रूप में बादल पर आएगा, जब प्रकट हो जाएगा। है ये तुरहियां फूंकने के बाद कलीसियां यीशु मसीह को स्वागत करते हैं, यीशु मसीह को और राजाओं का राजा देखकर स्वर्ग में चले जाते हैं। ये है पांचवा, पर ये अभी पूरे हुआ नहीं, ये होने वाला है। और छठवा क्या है? पश्चाताप मांगना। पश्चाताप भी पूरे समुदाय के लिए नहीं, पहले व्यक्तिगत तुम्हारे जीवन में पश्चाताप मांगना है। आइए, अपने अपने जीवन में पश्चाताप मांगना। और सातवां पर्व क्या है? विश्राम लेना, स्वर्ग में युगान युग रहना, स्वर्ग में युगान युग रहना। वो कब होता है? वो भी भविष्य में होने वाला है। यहाँ पर तो अपन युगान युग नहीं रह सकते, वहां पर स्वर्ग में युगान युग अनंत काल रह सकते, अनंत जीवन वहां पर है। यहाँ पर अनंत जीवन नहीं, वहां पर अनंत जीवन, अनंत काल वहां पर अपन रह सकते हैं। तो देखिए पांचवा पर्व क्या है? तुरहियों का फूंकना, तुरहियों का नारसिंग फूंकने का पर्व। वो
अलग अलग व्यक्तिगत जीवन में पहले होता है। इसका मतलब तुरहियां फूंकने का मतलब क्या है? राजा का अभिषेक हो रहा है, राजा आ रहा है, राजा आ रहा है, इसलिए तुरहियां फूंक रहे हैं। कौन? राजाओं के राजा यीशु मसीह आ रहे हैं, मेरे राजा धरती पर आ रहे हैं। तो आने से पहले उन्हें तुम्हारे हृदय में राजा बनना है, प्रभु बनना है। अगर तुम्हारे हृदय में वो प्रभु ना बने तो तुमको ले जाएगा नहीं। तो पहले व्यक्तिगत जीवन में तुम्हारे जीवन में तुरहियों का पर्व पूरे होना बाद में ऐतिहासिक रूप में पूरे होता है। उसी प्रकार पश्चाताप पर्व जो है वो भी पहले अपन अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या करना है? पश्चाताप हर दिन मांगना है। तो पश्चाताप प्रायश्चित पर्व जो है वो अपने व्यक्तिगत जीवन में पूरे होना है, बाद में समुदाय में इतिहास में पूरे होते हैं। आखिरी झोपड़ियों का त्योहार पर्व, इसका मतलब अनंत काल, इसका विश्राम दिन, विश्राम काल। विश्राम काल के यहाँ पर है नहीं, वो यहाँ से हर व्यक्ति यीशु मसीह के लिए क्या है? आशा से रहना, यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में पहुंचना, वहां पर अनंत काल रहते हैं। वो भविष्य में ये 3 होने वाला है। तो 5वां 6वां 7वां उल्टा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा सही प्रकार से होने वाला पर्व। देखिए तो पूरा 7 पर्व एक ऐतिहासिक में हो रहे हैं, समुदाय में, एक व्यक्तिगत जीवन में हो रहे हैं। हालेलुया, समझ में? एक व्यक्तिगत जीवन में हो रहे हैं। तो ये है आज का संदेश, समझ में आए? तो पसखवा पर्व, अखमीरी रोटी का पर्व, यीशु मसीह के लोगों को विश्वास करना, और यीशु मसीह के जैसा पवित्रता से जीना है। और मुर्दे पहले उठते हैं, मृत्यु को देखकर डरना नहीं। अगर डरने से भी मुझे प्रभु फिर जी उठाने वाला है, मैं मृत्यु को हराने वाला हूँ, क्योंकि यीशु मसीह मृत्युत्थान हुआ है। यीशु मसीह के जैसा मैं भी मुर्दे से जी उठता हूँ। ये है पहले उपज का पर्व। और पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना, सप्तों का पर्व पाने के बाद क्या करना है? अपने हृदय में यीशु मसीह को राजा के रूप में, प्रभु के रूप में पवित्र करना है। और उसके बाद क्या है? वो उसके बाद होने के बाद प्रायश्चित पर्व, अपन हर दिन पश्चाताप होना है अपने पापों के लिए। कब? पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद। छोटी छोटी के लिए भी हमेशा लगातार प्रार्थना करना है, क्षमा मांगना है। आखिरी में झोपड़ियों का पर्व, कानान पहुंचते हैं, स्वर्ग के कानान। समझ में? ये पूरा 7 पर्व है। पहला समुदाय में ऐतिहासिक में होते हैं, पहला 4 ऐतिहासिक में होते हैं, बाद में व्यक्तिगत जीवन में। लेकिन आखिरी 3 पर्व जो है वो पहला व्यक्तिगत जीवन में, बाद में समुदाय में, इतिहास में होते हैं। ये है संदेश। आइए संदेश के प्रार्थना। हालेलुया, स्तुति स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस मंगलवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम भेजे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु हम तुम्हारा पर्व है भविष्यवाणी 2 प्रकार से पूरे होते हैं। एक ऐतिहासिक में इसराइलों के जीवन में हुआ है, बाद में हमारे जीवन में हो रहे हैं और होने वाला है। इसलिए धन्यवाद प्रभु। 4 पर्व, 5 पर्व प्रभु हमारे जीवन में हो रहे हैं हे प्रभु, और 6वां और 7वां पर्व होने वाला है हे प्रभु, 5वां भी होने वाला है। यीशु मसीह, हम तुम्हारे दिव्यागमन के लिए हमेशा तैयार रहने के अनुग्रह दे प्रभु, हम मांग रहे हैं। जैसा बुद्धि के कुमारी जी से ज्ञान से उन्होंने तैयार है, उसी प्रकार रहने के अनुग्रह दे। आज तक जितने भी संदेश सुने और सुनने वाले एक के संदेश को फल फलो प्रभु, और कल मिलते जब और वचन की गहराई मिलने का अनुग्रह दे। सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तियों को विशेष रूप से पर्व को अनुसरण करने के प्रतिज्ञा को उनको सर्वसाथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्राइज लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।